जय बद्री विशाल दोस्तों, नमस्कार। और आज हम चल रहे हैं जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम के लिए। अब 6 दिनों का समय शेष रह गया है और आज हम बद्रीनाथ धाम तक सड़क मार्ग से जा रहे हैं। बद्री विशाल की यात्रा शुरू हो रही है, उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। ऐसे में यात्रा कपाट खुलने से पहले हम पहुंच रहे हैं आज बद्रीनाथ धाम। सड़कें देख सकते हैं, जो यात्रा तैयारियां हैं इस समय जोरों पर चल रही हैं। और जोशीमठ से हम पांडुकेश्वर पहुँचे हैं और पांडुकेश्वर में देखिए रौनक जो है अब वो धीरे धीरे लौटने लगी है, क्योंकि 6 महीने का समय जो होता है भगवान बद्री विशाल और भक्तों का, वो एकदम से अब दूर हो रहा है। महज कुछ दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में हर तरफ अब 4 धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही है और अब हम पहुंच चुके हैं हनुमान चट्टी। कहते हैं ना, हर यात्रा से पहले हनुमान जी आपको हमेशा मिलेंगे। चाहे आप कहीं भी जाओ तो हनुमान जी का वास हर कण कण में दिखाई देता है। और आज बद्रीनाथ धाम हो या गंगोत्री, यमुनोत्री, हर जगह आपको हनुमान चट्टी ज़रूर मिलेगा। यहाँ देखिए पहाड़ियों पे जो भूस्खलन होता है उन सब को ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इस बार बरसात में, मानसून के दौर में भूस्खलन की घटनाएं आपको कम देखने को मिलेगी। पूरा ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग तरीके से इस बार किया गया है। थोड़ी सी इन रास्तों में बर्फ़ भी देखने को मिल रही है, जो एवलांच है, क्योंकि इस बार दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो बर्फ़ आई नहीं, लेकिन जो मार्च और अप्रैल में बर्फ़बारी पहाड़ों में देखने को मिली, खासकर केदारनाथ और बद्रीनाथ में, वो बर्फ़ ये ग्लेशियर है, एवलांच ऊपर से आते हैं, वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वो रास्तों में थोड़े थोड़े इस बार देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम लोग पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ धाम और ये बद्रीनाथ धाम का जो बाज़ार है, जो होटल हैं, वो सब यहाँ पे देखने को मिलता है। और अब धीरे धीरे लोग अपने रंग रोगन, जो यहाँ पे मास्टर प्लान के काम चल रहे हैं, वो भी इस समय तेज़ी से चल रहे हैं, क्योंकि तत्काल यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद दुरुस्त की जा रही हैं। जो दुकानें तोड़ी गई हैं, जहां अन्य काम हो रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे नई दुकानें बनाई जा रही हैं, क्योंकि मंदिर के आसपास की दुकानों को तोड़ दिया गया है। जो वहाँ पे रास्ते की दुकानें थी, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे दुकानें बन रही हैं। और आज यहाँ पे भारतीय सेना का कार्यक्रम है, तो भारतीय सेना के जो जवान हैं उनके परिवार भी यहाँ पे पहुँचे हैं, इसलिए थोड़ी सी भीड़ ज़रूर दिखाई दे रही है। क्योंकि हर कोई यहाँ आता है तो भगवान के जो शीश है, जो छत है, उसके दर्शन करके वापस लौट जाता है। अभी खैर अनुमति किसी को नहीं है, अभी सिर्फ स्थानीय लोगों को, लोकल लोगों को, सेना और इन लोगों को जाने देते हैं। और यहाँ पे देखिए साफ़ सफाई, जो मिट्टी है, जो मलबा है, उसे हटाने का काम किया जा रहा है। हर तरफ इस समय मास्टर प्लान के काम बद्रीनाथ धाम में चल रहे हैं। पूरा बद्रीनाथ का नक्शा बदल रहा है। ऐसे में यहाँ पे जो मिट्टी है, कंक्रीट है, आज तक जो काम हो रहे थे, अब उन्हें रोकना पड़ेगा, क्योंकि कपाट खुलने तक व्यवस्थाएं अब चाक चौबंद की जानी है। ऐसे में और ये देखिए भगवान बद्री विशाल की पहली झलक, जय बद्री विशाल ज़रूर लिखें। और ये बद्रीनाथ धाम का जो बद्री विशाल का मंदिर है, यही अपने आप में बेहद अद्भुत, दूर से ही एकदम बिल्कुल अलग दिखाई देता है। और बद्री विशाल का मंदिर यहाँ से दिख चुका है हम लोगों को। अभी हम लोग मंदिर के करीब पहुँचेंगे, लेकिन बेहद ही अद्भुत यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और देखिए यहाँ पे लोग भी पहुँचे हैं, भले ही अभी कपाट बंद है, लेकिन जिन लोगों का यहाँ पे कार्यक्रम है भारतीय सेना का, वो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। ऐसे में नीचे बहती अलकनंदा भगवान बद्री विशाल के चरणों को छूकर जा रही है। और यहाँ पे मास्टर प्लान के जो काम हैं वो चल रहे हैं, मशीनें लगी हुई है, यहाँ पे बहुत तेज़ी से इस समय काम हो रहा है। और आने वाले समय में पूरा ही बद्रीनाथपुरी जो है, पूरा बद्रीनाथ धाम एकदम आपको बदला बदला नज़र आएगा। यहाँ देखिए जो ये रास्ता था, पहले से यहाँ से जो लोग मंदिर के लिए निकलते थे, पहले सबसे पहले इसी रास्ते से जाते थे, लेकिन अब रास्तों का बदलाव हो चुका है। लेकिन ये अब वापसी का रास्ता रह गया। और यहाँ देखिए, यहाँ से आगे की दुकानों को हटा दिया गया है, उन्हें तोड़ दिया गया है। यहाँ पे अब पैदल जो वापसी का रास्ता है वो बनाया जा रहा है, क्योंकि अब 6 दिन रह गए हैं। 6 दिनों में सारा काम यहाँ पे पूरी तरह से फाइनल होना है। जो काम अधूरे छूटे हैं उन्हें करने में ये लोग जुटे हैं। यहाँ पे जो लेबर हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। वो सारे कामों को निपटाने के लिए, सारे कामों को इस समय तेज़ी से यहाँ पे किया जा रहा है, चाहे वो मशीन हो या फिर लेबरों के थ्रू हो। जैसे तैसे करके इन सब को पहले काम पूरा निपटाना है, चाहे वो नालियाँ बनानी हो या रास्ते बनाने हो। सब काम इस समय बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं। वेल्डिंग करनी हो, जितने भी काम होते हैं इस समय यहाँ पर लगातार बहुत तेज़ी से
काम जो है वो यहाँ पे चल रहा है और मंदिर के सामने से अब आपको बेहद अद्भुत यहाँ पे दिव्य नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पे पूरी तरह से खाली हो चुका है। अभी पिछले वर्ष तक यहाँ पे बाज़ार होता था, दुकानें होती थी इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ, तो इतना नहीं देखने को मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे पूरा बदलाव हो चुका है। और देखिए हर तरफ, चाहे नदी में देखेंगे अलकनंदा रिवर फ्रंट का काम देखेंगे, चाहे इधर देखेंगे मास्टर प्लान का तीसरे चरण का काम ये इस समय बद्रीनाथ धाम में चल रहा है। और इधर तप्त कुंड है, नीचे अलकनंदा बह रही है और वहाँ पे नदी का जो बहाव है उसे ठीक करने के लिए जो मलबा है उसे हटाया जा रहा है। और बद्री विशाल का मंदिर अभी तो बंद है, लेकिन अब तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। देखिए जो रिवर फ्रंट है वो अपने तरीके से बिल्कुल अद्भुत, जब ये बनकर पूरा बनेगा फिर बद्रीनाथ धाम अपने आप में बेहद अद्भुत होगा। यात्रियों को बहुत ही सहूलियत यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि जब रिवर फ्रंट बनेगा तो हर कोई उस रिवर फ्रंट में घूमता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए तप्त कुंड, अभी भी गर्म पानी यहाँ पे देखने को मिलता है। हर कोई जो यहाँ पे लोग हैं, जो यहाँ पे पुलिसकर्मी हैं, सेना के लोग हैं, वो सब यहाँ पे नहाते हैं, कपड़े धोने यहाँ आते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ऐसे में यही एक सहारा यहाँ पे ठंड से बचने का होता है, पानी गर्म नहीं करना पड़ता है। अपने आप में भगवान की कृपा है कि यहाँ पे आपको गर्म पानी मिल जाता है। अब हम पहुँच चुके हैं बद्री विशाल के मंदिर पर। यहाँ देखिए जो रंग रोगन है वो पूरी तरह से यहाँ पे हो चुका है। जो बद्री विशाल का मंदिर पे रंग रोगन किया जा रहा था वो हो चुका है। जो नक्काशियाँ हैं, क्योंकि ये मंदिर अपने आप में बेहद अद्भुत बना है, नक्काशियों को तराशा गया है। और बद्री विशाल का धाम अब कभी भी 6 दिनों के बाद एकदम से खुल जाएगा। ऐसा लग रहा है मानो अभी ये जो मुख्य द्वार है वो एक झटके में खुल जाएगा और बद्री विशाल के दर्शन हम लोगों को हो जाएंगे। लेकिन अभी भी 6 दिनों का समय लगभग शेष है। यहाँ पे जो लोग पहुँचे हैं, हर कोई यहाँ पे बाहर से ही शीश के दर्शन करने के साथ ही बद्री विशाल के यहाँ पे दर पे जो है मत्था टेक रहा है और यहाँ से अपने घरों को लौट रहा है। बद्रीनाथ धाम में तैयारियाँ जहाँ जोरों पर चल रही हैं, वहीं मास्टर प्लान के काम भी तेज़ी से चल रहे हैं। हर तरफ इस समय तेज़ी से काम चल रहे हैं, चाहे वो रिवर फ्रंट हो या फिर अलग तीसरे चरण में मास्टर प्लान का काम यहाँ पे चल रहा है। तो अब पूरा बद्रीनाथ का नक्शा ही बदल जाएगा, एकदम पूरी तरह से बदल जाएगा। जब हम अगले साल की जो यात्रा होगी उसमें हमें काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। पहले यहाँ सामने बहुत दुकानें देखने को मिलती थी, और ये देखिए जहाँ रंग रोगन छूटा हुआ है, ये मुख्य पुजारी रावल जी का निवास स्थान है। यहाँ पे भी रंग रोगन किया जा रहा है इस समय बड़ी तेज़ी से जो वो है। और इस बार ख़ास बात यह है कि मोबाइल श्रद्धालुओं को क्लॉक रूम में जमा करना पड़ेगा। जूते रखने का यहाँ पे क्लॉक रूम बन रहा है, वहीं पे यात्रियों को अपने फ़ोन और जूते रखने होंगे। उसके बाद वे लोग बद्री विशाल के दर्शनों को जा सकेंगे। और यहाँ पे ये मंदिर पूरी तरह से सजा दिया गया है, रंग रोगन हो चुका है, हर चीज़ यहाँ पे इस समय तैयारियाँ हो गई हैं। दोपहर के बाद रोज़ाना मौसम बदल रहा है, उससे बद्रीनाथ धाम में थोड़ी सी ठंड ज़रूर बढ़ रही है, लेकिन काम नहीं रुक रहे हैं, काम लगातार जारी हैं। हालांकि सुबह के समय जब धूप रहती है तो बहुत अच्छी गर्मी का एहसास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन दोपहर बाद मौसम कभी कभी बदलता है तो कई बार बर्फ़बारी भी यहाँ पे बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों ही धामों में इस बार अप्रैल में भी बर्फ़बारी देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी यहाँ से ठंड वापस गई नहीं है। और ये बद्री विशाल का मंदिर मुख्य द्वार जिसे खुलने हैं 6 दिनों के बाद 23 अप्रैल को बद्री विशाल के कपाट खुलने हैं। ऐसे में अब हर किसी को यहाँ पे इंतज़ार है बद्री विशाल के कपाट खुलें और वे सब बद्री विशाल के दर्शन कर सके। कहते हैं ना कि यहाँ पे जब बद्री विशाल के धाम में 6 महीने नर पूजा करते हैं और 6 महीने नारायण पूजा करते हैं, तो अभी नारायणों की पूजा चल रही है। भगवान देवता लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। अब अगले जो कपाट खुलने के बाद के 6 महीने होंगे तब यहाँ पे नर पूजा करेंगे, रावल जी पुजारी होंगे और बद्री विशाल जी की पूजा करेंगे। फिर यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खुल जाएंगे। तो ये यहाँ की वो है। और इस समय तेज़ी से दर्शनों की जो बद्री विशाल का ये घंटा है, ये तभी बजता है जब बद्री विशाल के कपाट खुलते हैं। उससे पहले आप चाहे पहुँच भी जाओगे, लेकिन इसे नहीं बजा सकते हैं। इसे बजाने के लिए कपाट खुलने ज़रूरी होते हैं। तो ये यहाँ की परंपरा है। बद्री विशाल का धाम सजा हुआ है। अब तैयारियाँ यहाँ पे जोरों पर से चल रही हैं। धीरे धीरे अब
यहाँ पे होटल दुकानें सब धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाएंगी। जो व्यवस्थाएं हैं, जो काम अभी पूरे नहीं हुए हैं, उन पे इस समय हर किसी का ध्यान है। तेज़ी से यहाँ पे काम, जो निर्माण काम है, जो पुनर्निर्माण काम है, रास्ते बनाने हैं, पानी की लाइन बिछानी है जो टूट चुकी है, जो बर्फ़ आने के बाद टूट गई थी, बिजली की तारें हैं, बिजली के कनेक्शन जो कपाट बंद होने के दौरान सब हटा दिए जाते हैं, वो सब अभी जोड़ने हैं। और जब लौटते हुए हमें यहाँ पे दिखाई दिया बद्रीनाथ धाम के रास्ते में छोटे छोटे ग्लेशियर हैं। हालांकि पिछले वर्षों तक ये बहुत बड़े यहाँ पे देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार बहुत कम ग्लेशियर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो पहाड़ी से बर्फ़ गिरती है, जब बर्फ़ आती है तो वो यहाँ पे एकदम इकट्ठी हो जाती है और बहुत बड़ा पहाड़ सा यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम लोग भी सीधा सा जोशीमठ पहुँच चुके हैं और फिर ये इस बार की यात्रा तैयारियां हैं। चलिए दोस्तों, बद्री विशाल के कपाट खुलने से पहले मैंने आपको दर्शन कराए। जय बद्री विशाल।